हेलो एंड वेलकम टू ऑल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो कैसे हो बच्चा पार्टी? जल्दी जल्दी से ना एक बार कमेंट सेक्शन में बता दो कि सब कैसे हो, क्या कर रहे हो और क्या रिजल्ट का इंतज़ार है। ये तो खैर किसी को नहीं होता, पर क्या करें। तो जैसा कि आज का ये सेशन है सीए फाउंडेशन वालों के लिए, क्योंकि उनके आ रहे हैं रिजल्ट। कब? तो अभी ये ना कुछ श्योरिटी नहीं है मुझे, ये बस उड़ती उड़ती खबरें आ रही हैं कि मोस्ट प्रोबेबली बाय 29 आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। तो आज हम इसी बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अब आप में से बहुत से बच्चे बहुत परेशान होंगे, यार क्या करें, रिजल्ट आएगा उसके बाद क्या करें। तो ऑब्वियस सी बात है, दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो तुम रीस्टार्ट करोगे या तो तुम इंटरमीडिएट की क्लासेस स्टार्ट करोगे। तो सबसे पहले किस बारे में बात करना चाहोगे, रीस्टार्ट या इंटर स्टार्ट? मतलब सोचो, ऑब्वियस सी बात है ना, आज की डेट में आप बैठ के कोई बच्चा ऐसे थोड़ी सोचेगा कल मुझे रीस्टार्ट करना है। अरे नहीं भाई, इंटर स्टार्ट करना है सोचोगे ना। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि इंटर क्या होता है, जिसे हम बड़ी शॉर्ट में समझने वाले हैं। कुछ ज़्यादा इसमें अभी हम लोग ऐसा डीप में एक्सप्लेनेशन नहीं लेंगे, बस आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ। इंटर में दो ग्रुप्स होते हैं, एक ग्रुप में 3 पेपर, दूसरे ग्रुप में 3 पेपर। और इन 6 पेपर्स में 3 सब्जेक्ट होते हैं जो कंप्लीट थ्योरी होते हैं, लॉ, ऑडिट एंड एसएम। बाकी आपका एफएम, कॉस्ट, टैक्स एंड अकाउंट्स इज प्रैक्टिकल, बट नॉट 100% प्रैक्टिकल। उसमें भी आपको थ्योरी मिलेगी ही मिलेगी। तो जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है ना बच्चे को इंटर से रिलेटेड अभी इस पॉइंट पे, वो ये होता है कि मेरा इंटर का एग्ज़ाम कौन सा होगा। एज अब 3 अटेम्प्ट्स आ गए हैं, तो अभी तो और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ चुकी है। तो मैं ये क्लियर कर दूं कि आपको ना 8 मंथ्स का बीच में टाइम गैप होना इज़ रियली वेरी कंपलसरी। तो जो भी जून 24 वाले बच्चे हैं जो अभी यहाँ एग्ज़ाम क्लियर करेंगे, उनका इंटर का अटैम्प्ट आएगा May 25 में। तो इसी के साथ एक सबसे बड़ा डाउट होता है हमारा क्लियर कि हमारा अटैम्प्ट कब आएगा, May 25 में। अब ना इस May 25 को हमें पास होना है, बहुत अच्छे नंबर से पास होना है, ऑल इंडिया रैंक लाना है। ये बात किस चीज़ पर डिपेंड करती है कि तुम्हें आगे फ्यूचर में क्या करना है। ऑब्वियस सी बात है, हर बच्चा रैंक का सोच के पढ़ता है, पर मैं बता दूं एज सच उतना बड़ा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, जिनके सपने हैं कि हमको तो बिग फोर में ही आर्टिकलशिप करनी है, मुझे तो इसी बड़ी कंपनी में जाना है, उनके लिए ये चीज़ हो सकती है कि आपको बहुत तगड़ी मेहनत करनी होगी, आपको उस लायक भी तो बनना पड़ेगा। बट मेरी एडवाइस ये होगी कि अभी से उस बारे में मत सोचो। अरे अभी तो तुमको पता ही नहीं है टैक्स होता क्या है, इसमें करना क्या है, तुम्हें ऑडिट पता नहीं है करना क्या है। तो अभी से ये सोचो कि हाँ मुझे बिग फोर जानी है और बिग फोर में ना मेरे को ऑडिट डोमेन में बैठना है, मुझे टैक्स डोमेन में बैठना है। अरे अभी पता नहीं है, जितने टैक्स डोमेन सोच रहे हो ना, टैक्स जब आएगा इसको देख के बोलोगे ना भाई टैक्स नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ की अभी के लिए टेंशन छोड़ दो। अभी बस इतना जानो आर्टिकलशिप से रिलेटेड कि जब हमारा बोथ ग्रुप क्लियर होगा, हम ITOC ट्रेनिंग अटेंड कर लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम आर्टिकलशिप चालू कर सकते हैं। बस इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं जानना। अब इतनी मेन मेन बातें जानने के बाद भी बहुत से बच्चों के मन में बहुत क्वेश्चंस होंगे ही। तो क्या हुआ, कंफ्यूज्ड हो, सोच रहे हो किससे पढ़ें, क्या करें, कंफ्यूजन है? अरे क्यों है, मैं हूं ना भाई, मैं सब बताऊंगी। कुछ बच्चे हैं जिनको प्रॉपर गाइडेंस चाहिए कि हम कहाँ से स्टार्ट करें, कैसे करें, कौन सा सब्जेक्ट पहले करें, क्या शेड्यूल रखें। कोई टेंशन नहीं है। आपको अभी डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो की मेरा टेलीग्राम हैंडल मिल जाएगा, या मेरा टेलीग्राम का ग्रुप का आईडी मिल जाएगा। आपको बस वहाँ आके मैसेज करना है, आपको तुरंत मेरी कोई टीम से कोई ना कोई मेरी पर्सनल आईडी दे देगा। वहाँ पे आप मैसेज करो और मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगी। मैं आपको कॉल पे भी समझाऊंगी, बट मैं डायरेक्ट मुझे कोई भी कॉल नहीं करेगा, बिकॉज टेलीग्राम में ऑब्वियसली आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा। बट मुझे डायरेक्टली कोई कॉल नहीं करेगा, बिकॉज मैं ऑफिस में रहती हूँ, तो मैं आपको उतना टाइम नहीं दे पाऊँगी। इसलिए पहले हम मैसेज में बात करेंगे, मुझे ये एटलीस्ट पता तो होना चाहिए आप कॉल कर रहे हो। तो इतनी चीज़ें जानने के बाद भी आपके मन में कोई भी डाउट है, टीचर कौन सा लें, कैसे पढ़ें, क्या करें, बिल्कुल DM करो। ज़्यादा है तो कमेंट सेक्शन में पूछो। अब मैं चाहूँ तो इसी वीडियो में मैं आगे ऐड करके ना तुमको हर सब्जेक्ट में 4 4 टीचर बता सकती हूँ। बट इसमें इशू ये है कि जब मुझसे तुम बात करोगे, जिन्होंने बात की है उनको पता होगा, मैं तुमसे 2 4 क्वेश्चन करूँगी, तुम थ्योरी में अच्छे हो, तुम प्रैक्टिकल में अच्छे हो, कहाँ तुम्हें लगता है कि तुम बहुत वीक हो, क्या अकाउंट्स तुम्हें समझती नहीं है, इशू क्या है। फिर उस बेसिस पे आई विल सजेस्ट टीचर्स।
कुछ टीचर्स होते हैं जो एकदम बेसिक से पढ़ाते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे कुछ बच्चे हैं जिनको अकाउंट्स आता है अच्छे से, जर्नल एंट्रीज एंड ऑल, जो बेसिक चीज़ें हैं वो आती है, तो उनको फिर मैं ऐसा टीचर बताऊंगी जो ऊपर ऊपर से पढ़ाएगा। लेकिन सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। सो हाँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे कि टीचर्स कैसे सिलेक्ट करने हैं। तो बहुत सारे टीचर्स हैं, है ना, तो आपको पहले ये पता होना चाहिए कि आपको किसकी नीड है, आपको किस तरह से टीचर चाहिए, आपको अपनी स्ट्रेटजी क्या रखनी है, अपना शेड्यूल क्या रखना है। कुछ बच्चे ऐसे हैं ना, मैं बता रही हूँ, अभी जो ये सेशन देख रहे हैं वो सच में पूरे 12-15 घंटे नहीं भी पढ़ेंगे ना, वो आराम से क्लियर कर जाएंगे। या वो कोई एकदम डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कोई एकदम ऐसा टीचर लेके नहीं पढ़ेंगे कि पूरा बेसिक से वो घंटों घंटों लगा के पढ़ा रहा है, वो फिर भी क्लियर कर जाएंगे। बट कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो इसके लिए पहले आपको क्लियर होना चाहिए कि हमको क्या चाहिए। तो आप कोई भी आपको इससे रिलेटेड डाउट है, आप बिल्कुल डीएम करो, आई विल क्लियर योर डाउट्स। तो ये एक हमने अभी इंटर स्टार्ट कैसे करना है ये तो डिस्कस कर लिया। अब रीस्टार्ट की बात आ रही है। रीस्टार्ट कैसे करना है, अगेन खुद को क्लियर रखना है कि हमको क्या चाहिए। अब कोई बच्चा रीस्टार्ट करेगा क्यों, ये बताओ, खुद सोचो ना, क्यों करोगे रीस्टार्ट। कोई तो रीज़न होगा, या किसी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में गए होगे, या थ्योरी में गए होगे, या पूरे में गए होगे, जो भी होगा कुछ तो इशू हुआ होगा, किसी तो एक पेपर में अटके होगे, एग्रीगेट में अटके होगे, कहीं तो अटके होगे। तो जो भी हो, अगर रीस्टार्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है तो हमें सिर्फ 2 ही चीज़ें सोचनी है, कुछ मत सोचो, सिर्फ 2 चीज़ें। सबसे पहली, क्या मुझे आंसर ही नहीं आ रहे थे, मतलब हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा था, अरे क्वेश्चन पढ़ के पता ही नहीं चल रहा था इसमें लिखूं तो लिखूं क्या, या ये तो पता चल रहा था लिखना क्या है, लिख के गलत तरीके से आए हो, राइटिंग पैटर्न में मार्क्स कटे हैं। अब इतना तो नॉलेज होता ही है, अब तुमको ये पता है मैंने आंसर सही लिखी है फिर भी फेल हूँ, तो मतलब लिखे गलत तरीके से हो, यही 2 चीज़ें तो हो सकती है। तो अगर सिचुएशन ये है कि हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा, हमें आंसर क्या लिखना है यही नहीं समझ आ रहा, सो नाउ यू नीड टू चेंज योर टीचर। अब मैं ये नहीं बोल रही हूँ टीचर ख़राब है, ठीक है, टीचर बहुत अच्छा होता है, अगेन वही बात आ गई ना। कुछ बच्चे हैं जो जो 10 घंटा लेके पूरा कोर्स ख़त्म कर रहा है, उससे भी पास हो सकते हैं, तो कुछ ऐसे हैं जिसको पूरा 100 घंटा वाला टीचर चाहिए। तो वो चीज़ समझो, टीचर चेंज करो, तुम्हारी टीचर की चॉइस गलत हुई है, तुम्हारे दिमाग में अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होते तो ये वाला इशू तो तुम्हें आता ही नहीं। तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, मतलब अब तुम्हें वापस से क्लास करने की ज़रूरत है। बट अगर ये इशू है तो क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, जो क्लास की हुई है वही बहुत है। आज के डेट में तुम्हें यूट्यूब में हर चीज़ मिल जाएगी, यूट्यूब से रिवीजन सेशन देखो, अपना रिवाइज करो, टेस्ट दो, बल्कि टेस्ट सीरीज़ खरीदो और टेस्ट दो, राइटिंग प्रैक्टिस करो। जिसने ये दोनों चीज़ें बहुत सही तरीके से समझ ली ना, मतलब अपने आप को समझ लिया मुझे इशू क्या हो रहा है, उसको दोबारा रीस्टार्ट करना ही नहीं पड़ेगा। तो इसी के साथ हमने रीस्टार्ट, इंटर स्टार्ट दोनों चीज़ें समझ ली है। बट इसके बाद भी अगेन कोई डाउट है तो आप बिल्कुल मुझे डीएम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, जहाँ पूछना है जैसे पूछना है आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हो, आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स। तो इसी के साथ हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स। और बहुत ही जल्दी कॉन्ग्रेट्स बोलने भी आऊँगी। ओके, बाय।